एक जंगल में शेरू नाम का एक बाघ रहता था। वो सारा दिन सोता ही रहता था और जैसे ही रात होती थी वो सिंहराज की गुफा में जाकर उसके शिकार को चुरा लाता था और उस शिकार को पेट भरकर खाता था। उसका यही काम था कि दूसरा के किए हुए शिकार को चोरी करके खाना। यही कारण था कि वो कभी भी शिकार पर नहीं जाता था और वो चोरी करके बैठे बैठे ही खाता था। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। बड़ा ही स्वादिष्ट खाना था। कुछ भी कहो, मुझको मेरा यह काम बहुत ही अच्छा लगता है। बैठे बैठे खाना मिल जाता है, इधर उधर भी नहीं भटकना पड़ता। सीधा गुफा में जाता हूँ और खाना लेकर आ जाता हूँ। बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अब उसका रोज का यही नियम था कि वो सिंहराज की गुफा में जाता और वहाँ से सिंहराज का शिकार चुरा कर लाता और आराम से बैठकर खाता और पूरा दिन फटकार कर सोता। उस जंगल में शेरू के 2 चेले और थे, चिंटू और पिंटू। अरे यार पिंटू, गुरुजी को देख पूरा दिन सोते रहते हैं और अब तो ये शिकार पर भी नहीं जाते। पता नहीं ये क्या खाते हैं और इन पर भूख का असर भी नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे रोज भर पेट ताजा ताजा मांस खा रहे हों। हाँ चिंटू, यही तो मैं तुमसे भी कहना चाहता था, पर उससे पहले ही तुमने मुझसे बोल दिया। यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि गुरुजी शिकार भी नहीं कर रहे। पता नहीं इनको कौन सी जड़ी बूटी मिल गई जो इनको भूख ही नहीं लगती। पिंटू, इसका पता तो हमको गुरुजी से ही मिलेगा। चल गुरुजी के पास चलते हैं। चिंटू और पिंटू गुरुजी के पास गए। गुरुजी को चिंटू और पिंटू का प्रणाम। अरे पिंटू और चिंटू, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? गुरुजी, आप हमको एक बात बता दो। आप पूरा दिन सोते रहते हो और रात के समय में कोई भी जानवर घर से बाहर नहीं निकलते जो आप उनको अपना शिकार बना पाओ। तो आप खाते क्या हो? हमारी समझ में ये नहीं आ रहा। हाँ गुरुजी, हम दोनों इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि आप बिना खाए पिए इतने दिनों तक कैसे जीवित रह रहे हो। चिंटू और पिंटू, तुम दोनों को तो पता है जब तुम मेरे शिष्य थे तो मैं कितना ध्यान में लीन रहता था। बस उसी का फल मुझको अब मिल गया। मैं अपनी सिद्धि के द्वारा अपने पूरे शरीर पर कंट्रोल कर सकता हूँ और यही कारण है कि अब मुझको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं और मुझको भूख भी नहीं लगती। तुमको लगता है कि मैं सारे दिन सोता रहता हूँ, जबकि मैं सोता नहीं हूँ। आंखें बंद करके परमात्मा में लीन रहता हूँ। माफ करना गुरुजी, हम तो आपके पास कुछ और ही सोच कर आए थे, लेकिन आप तो कुछ और ही निकले। ठीक है गुरुजी, आप अपनी सिद्धि में लगे रहो। हमको तो ज्ञान प्राप्त हो नहीं पाया। हमको तो अब मेहनत करके ही अपना पेट भरना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, अब मेरा चिंतन करने का समय हो गया है। तुम जाओ और मुझको परमात्मा में लीन होने दो। चिंटू और पिंटू गुरुजी के पास से लौट आए। अरे यार पिंटू, तुझको गुरुजी की बातों में कितने प्रतिशत सच्चाई लगती है? चिंटू, हो सकता है शेर को ज्ञान प्राप्त हो गया हो। वैसे भी वह बरसों से तो गुरुजी बना बैठा था। क्या पता उसने यह सिद्धि प्राप्त कर ली हो। कुछ भी हो चिंटू, लेकिन मुझको यह बात हजम नहीं होती कि उस शेर को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तूने देखा नहीं था कि वह किस तरह से अपने शिष्यों के साथ बदतमीजी से पेश आता था। हाँ पिंटू, ये बात तो तू ठीक कह रहा है। उसने एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड लोना को भी छेड़ दिया था जब वो उसके पास शिक्षा लेने आई थी। कुछ तो गड़बड़ है, हमको देखना पड़ेगा। हाँ पिंटू, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। हमको कल सुबह से ही उस पर नजर गड़ानी होगी, तभी हम उसकी सच्चाई का पता लगा पाएंगे। अच्छा हुआ इन दोनों की कमीनों को मैंने मूर्ख बनाकर भेज दिया। अगर यह मेरी सच्चाई जान जाते तो यह मुझसे पहले सिंहराज के वहां से चोरी करके ले आते या फिर मेरा भांडा ही फोड़ देते। चिंटू पिंटू शेरू गुरुजी की निगरानी करने लगे। अरे यार, अगर वो सिंहराज आज किसी खरगोश का शिकार करके ले आए तो मजा ही आ जाए। बहुत दिन हो गए खरगोश का मांस नहीं खाया। पिंटू, वो देखो, गुरुजी जाग गए हैं और खुद से ही बातें करने लग रहे हैं। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। सुनाई तो यहाँ तक दे नहीं रही है। कोई बात नहीं है। चिंटू, सुनाई नहीं दे रही तो क्या हुआ? गुरुजी तो हमको दिखाई दे रहे हैं। जो भी कुछ बातें कर रहे होंगे उसके हिसाब से ही तो वो जाएंगे। फिर हम उनका पीछा कर लेंगे। करने दो, क्या बातें कर रहे हैं अपने आप से। चिंटू और पिंटू को दोपहर हो गया। अरे पिंटू यार, देख, सुबह से दोपहर हो गई। गुरुजी तो यहाँ से कहीं पर भी नहीं गए हैं और वो एक बार जाकर दोबारा से सो गए। अरे चिंटू, तू जाने की तो छोड़ ही दे। तूने एक बात पर गौर दिया, गुरुजी तो खड़े भी नहीं हुए हैं और तू जाने की बात कर रहा है। मुझको तो लगता है गुरुजी को सच में कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है। चल यहाँ से चलते हैं। अरे पिंटू, चुपचाप खड़ा रहे। उसे सिद्धि प्राप्त
प्राप्त नहीं हुई है, वह तो सोया पड़ा है। जब आदमी ध्यान में होता है तो उसका शरीर अपने बलबूते पर खड़ा होता है, पर यहाँ पर गुरुजी को देख, वह तो जमीन में ऐसे पड़े हैं जैसे नींद की गोली खाली हो। कुछ न कुछ तो अवश्य है, तू रात होने का इंतजार कर, गुरुजी कुछ न कुछ हरकत तो अवश्य करेंगे। ठीक है चिंटू, तू कहता है तो मैं तेरी बात मान लेता हूँ। और दोनों इंतजार करते हैं और शेरू खड़े होकर जाने लगा। अरे चिंटू, वो देख, गुरुजी तो खड़े होकर जा रहे हैं। हाँ पिंटू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चल हम भी इनका पीछा करते हैं। पिंटू और चिंटू भी शेरू का पीछा करने लगे और शेरू सिंहराज की गुफा में घुस गया। गुरुजी सिंहराज की गुफा में क्यों गए हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सब्र रख चिंटू, सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा इंतजार कर और देख गुरुजी क्या लेकर आते हैं। चिंटू और पिंटू ने कुछ देर इंतजार किया। तभी शेरू एक मांस का टुकड़ा लेकर गुफा से निकला। वो देख शेरू, गुरुजी तो मांस का टुकड़ा लेकर जा रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो मांस का टुकड़ा लेकर जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वो मांस का टुकड़ा सिंहराज की गुफा से चुराया है। हम तो इसको सिद्ध गुरुजी समझ रहे थे, पर ये तो चोर निकला। चल चिंटू, चलकर सिंहराज को बता देते हैं कि उसका शिकार शेरू लेकर जाता है। अरे पिंटू, पागल हो गया क्या तू? कभी तो अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर लिया कर। जरा सोच, गुरुजी बैठे बैठे खाना खा रहे हैं, हमने तो उनको आज देखा है ना जाने वो कब से सिंहराज का शिकार चुरा कर खा रहे हैं। क्यों ना हम भी गुरुजी का शिकार चुरा कर खाएं? जब गुरुजी यहाँ से चुरा कर लेकर जाएंगे तो हम उनका पीछा करेंगे और उनका शिकार चुरा लेंगे। हाँ चिंटू, ये बहुत अच्छा आइडिया है। कल से हम ऐसा ही करेंगे। तैयार रहना, तुम शाम को ही आ जाना और गुरुजी के पीछे चलेंगे। शेरू चल, अब धंधे पर, तेरा जाने का टाइम हो गया है। आज जरूर वो सिंहराज कुछ बढ़िया शिकार करके लाया होगा। कल का तो बहुत ही स्वादिष्ट मांस था। मैंने बोला ही था कि मुझको हिरन का मांस चाहिए और सिंहराज की गुफा में मुझको हिरन का ही मांस मिल गया। बहुत मजा आया खाने में। आज मेरा मन जंगली मुर्गे का मांस खाने को कर रहा है। आज जंगली मुर्गे का मांस मिलना चाहिए। अरे यार, यहाँ पर खरगोश का मीट रखा था, कौन ले गया? मैंने रात को जब पेट भर के खाया था तो बाकी बचा हुआ यहीं पर रख दिया था। पता नहीं कौन है जो मेरे शिकार को चुरा कर ले जाता है। अब मुझको निगरानी रखनी होगी। चिंटू और पिंटू ने भी शेरू का पीछा किया। तभी शेरू ने सिंहराज की गुफा में गया और चिंटू और पिंटू वो गुफा के पास झाड़ियों में खड़े हो गए। पिंटू, मुझे तो ये सोच सच कर हंसी आ रही है कि गुरुजी तो चोर निकले। कोई बात नहीं है चिंटू, आज से हम भी तो चोर बन जाएंगे जब हम गुरुजी का ही खाना चुराएंगे। शेरू एक मांस का टुकड़ा लेकर गुफा से बाहर निकला। चिंटू और पिंटू ने उसका पीछा किया। अरे पिंटू, ये तो मांस का टुकड़ा लेकर जा रहा है, जल्दी से कुछ करो, नहीं तो वो उसको खा जाएगा। हाँ रुको, मैं इसके अंदर भय बनाता हूँ। और पिंटू ने सिंहराज की आवाज निकाली। मुझे लगता है वो सिंहराज आ गया है। अच्छा होगा कि मैं मांस के टुकड़े को यहीं पर छिपा देता हूँ। अगर उसने मुझ पर यह मांस का टुकड़ा देख लिया तो मुझको चोरी के इल्जाम में बहुत मार पड़ेगी। और जंगल में थोड़ी दूर जाकर शेरू ने वो टुकड़ा एक पेड़ के पास रख दिया। इसको मैं यहीं पर रख कर चला जाता हूँ और थोड़ी देर बाद आकर ले जाऊंगा। पिंटू देख, गुरुजी ने वहाँ पर मांस का टुकड़ा छुपा दिया है। चल वहाँ से जाकर हम उसको चुरा लेते हैं और कहीं दूर जाकर आराम से बैठकर खाएंगे। और वो दोनों वहाँ पर आए और उस मांस के टुकड़े को लेकर वहाँ से चले गए और दूर जाकर उस मांस के टुकड़े को खाने लगे। अरे वाह, आज तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना था, खाकर मजा आ गया। हाँ, आज से हम यही करेंगे और पूरा दिन हम भी फटक कर सोएंगे। और कुछ देर के बाद शेरू वहाँ पर आया। उसको मांस का टुकड़ा वहाँ पर नहीं मिला तो वो चौंक गया। अरे यहाँ से मेरा मांस का टुकड़े कौन ले गया? आज मुझको भूखा ही रहना पड़ेगा। अब तो कल रात को ही भोजन मिलेगा। अरे यार, पता नहीं कौन है जो मेरा किया हुआ शिकार हर दिन चुरा कर ले जाता है। मुझको इसकी खोज खबर लगानी पड़ेगी, नहीं तो मुझको दिन में भूखा रहना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से मैं शिकार करके लाता हूँ और कोई इतनी आसानी से उसको ले जाता है। और शेरू फिर से सिंहराज की गुफा में भोजन चुराने के लिए गया और जैसे ही वो भोजन लेकर निकला तो चिंटू और पिंटू ने फिर से सिंहराज की आवाज निकाली और शेरू सिंहराज की आवाज से काफी घबरा गया और उसने फिर से उस टुकड़े को उसी पेड़ के पास रख दिया। चिंटू और पिंटू दोनों इसका शिकार लेकर चले गए और आराम से बैठकर खाने लगे।
कुछ भी कहो यार पिंटू, 2 दिनों से खूब पेट भर के खाना मिल रहा है, ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही शिकार, बैठे बैठे भोजन मिल रहा है। अरे यार, आज कोई फिर मेरा शिकार चुरा कर ले गया। कौन हो सकता है? 2 दिनों से मैं सिंह राज का शिकार चुरा कर लाता हूँ तो मुझको सिंह राज की आवाज सुनाई देती है। अगर सिंह राज होता तो मुझको पकड़ लेता और मुझसे कहता कि मेरा शिकार क्यों चुरा कर ले जाता है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। मुझको देखना पड़ेगा कौन है जो मेरा शिकार चुराता है। और जैसे ही शाम हुई तो वो दोनों इसका इंतजार करने लगे कि कब गुरुजी सिंह राज का शिकार चुराने के लिए जाएं। अरे यार चिंटू, आज तो ये गुरुजी जा ही नहीं रहे। अब हमारा क्या होगा? अरे होगा क्या, अब हम वैसे भी गुरुजी का सारा दांव पेच सीख गए हैं। हम खुद सिंह राज की गुफा से शिकार चुरा कर लाएंगे, चलो हमारे साथ। और वो दोनों सिंह राज की गुफा में चले जाते हैं और एक मांस का टुकड़ा लेकर आ रहे होते हैं। अच्छा, तो ये दोनों हैं जो मेरा शिकार चुरा ले जाते हैं। आज इनको मजा चखाता हूँ। और फिर शेरू ने भी सिंह राज की कड़क आवाज निकाली और दोनों काफी डर गए। अरे चिंटू, सिंह राज आ रहा है, जल्दी कर, इसको कहीं पर छुपा दे और बाद में आकर ले लेंगे, जल्दी कर। और दोनों ने उस मांस के टुकड़े को एक पेड़ के पास छुपा दिया और शेरू उस मांस के टुकड़े को लेकर चला गया और आराम से बैठकर खाने लगा। कुछ भी कहो यार, चोर के घर से चोरी करके खाने का कुछ अलग ही मजा है। जब मैं चोरी करके लाता था और उसको खाता था तो कम मजा आता था, और अब ये दोनों चोरी करके लाए हैं तो इनका शिकार खाने में बहुत ही मजा आ रहा है। अरे यार पिंटू, हमारा छुपाया हुआ शिकार तो यहाँ पर नहीं है। पता नहीं कौन ले गया, कहीं गुरुजी तो नहीं ले गए। अरे यार, उनको क्या पता कि हम सिंह राज की गुफा से शिकार चुरा कर लाए हैं। उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता, किसी जानवर का काम होगा। देख लेना चिंटू, आखिर वो हमारे गुरु हैं और गुरु चेले से 2 कदम आगे ही चलता है, चाहे फिर वो कोई भी काम क्यों ना हो। पिंटू, भले गुरुजी आगे चलते हो, लेकिन ये काम गुरुजी का नहीं है, कोई जानवर खा गया होगा। खैर कोई बात नहीं है, आज हम भूखा सो लेते हैं, कल फिर से सिंहराज के वहाँ से शिकार चुरा कर लाएंगे। और जैसे ही शाम हुई, दोनों चेले सिंहराज की गुफा में गए और शिकार लेकर जंगल की तरफ आ गए। तभी शेरू ने सिंहराज की आवाज निकाली और वो दोनों डर गए। चिंटू, हम मांस का टुकड़ा छिपा तो रहे हैं, लेकिन इस बार हम देखेंगे कि हमारे मांस के टुकड़े को कौन लेकर जाता है। और मांस के टुकड़े को एक पेड़ के पास छुपा दिया और दोनों वहां से चले गए और थोड़ी दूर जाकर टुकड़े पर नजर बनाए हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि शेरू उस टुकड़े को लेकर जा रहा होता है। उन्होंने शेरू का पीछा किया और शेरू उस टुकड़े को लेकर एक पेड़ के पास बैठा था। तभी दोनों चेले वहां पर आ गए। वाह गुरुजी, आप तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपको चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? हम इतनी मेहनत से भोजन लेकर आए थे और हम उसको रखकर पानी लेने गए थे, तो आपने हमारे भोजन को चुरा लिया। अरे बस करो तुम दोनों, वरना एक ही झापड़ में जमीन पर गिर जाओगे। क्या तुमने मेरा शिकार नहीं चुराया था? और क्या तुम यह शिकार सिंह राज की गुफा से चुरा कर नहीं लाए हो, जहाँ से पहले मैं लेकर आता था? और तुमने मेरा पीछा किया और तुमने मुझको ऐसा करते देख लिया, और फिर तुम मेरा शिकार चुरा कर खाते थे, और फिर मैं शिकार लेने गुफा में नहीं गया तो तुम खुद लेने गए और मैं तुम्हारा शिकार चुरा कर खाने लगा। इसमें गलत क्या किया मैंने? चिंटू, बात तो ठीक है गुरुजी की। हमने गुरुजी के शिकार की चोरी की और गुरुजी ने हमारे शिकार की चोरी कर ली। मैंने तुमसे पहले ही कहा था चिंटू कि गुरुजी हमसे 2 कदम आगे चलते हैं, पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। आखिर तुमको सोचना चाहिए था कि गुरुजी से चेले कभी नहीं जीत सकते। अरे बस करो तुम दोनों, मेरे सामने ज्यादा नाटक मत करो, और आगे से तुमने मेरे शिकार को चुराया तो मैं जाकर सिंहराज को बता दूंगा कि तुम दोनों ही उसका शिकार चुराते हो, समझे? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास आ ही गया हूँ और मैंने तुम्हारी बातों को सुन भी लिया है कि कैसे पहले गुरु मेरे शिकार को चुराता था, फिर चेले गुरु के शिकार को चुराते थे और फिर गुरु ने चेले के शिकार को चुराया। अरे इतनी हेरा फेरी से चोरी कौन करता है? तुम्हारी इस प्रकार की चोरी को देखकर तो मेरे पास एक ही शब्द है कि गुरु चोर और चेला महाचोर। चलो, तुम सबको सजा मिलेगी। जंगल के राजा का शिकार चुराते हो।